हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन का सिलेबस। उसमें सबसे पहले अपन ने रीजनिंग को उठाया है और रीजनिंग के अंदर अपन ना टॉपिक चल रहा था दिशा एवं दूरी, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट अपना चल रहा था। उसके बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए और 6 से 7 क्वेश्चन भी मैंने आपको एक क्लास में प्रोवाइड करवा दिए। आज की क्लास में और बेहतरीन से क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं, तो आई होप आपको जितनी भी पीछे वाली जितनी भी क्लासें रही हैं वो सारी की सारी अच्छे वैसे समझ में आ गई हैं। अब अपन और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेंगे। पहले वीडियो को आप पॉज कर देना, उसके बाद में उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। फिर अपन धीरे धीरे करके आज की क्लास में भी कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो भैया, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। आपसे पूछा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो वीडियो को पॉज कर दो और जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। तो आई थिंक आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन होने वाला है। देखो, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है। ये बोल रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। अपन ने प्लस बनाया, यहाँ से मान लो वो पूर्व डायरेक्शन में। देखो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट पोल और ये क्या हो गया, वेस्ट पोल। देखो पूर्व डायरेक्शन में गया, कितना गया वो 5 किलोमीटर गया। सिंपल सी बात है, कितना गया है 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया। अब देखो बंदे का मुख इधर की साइड है तो इसका बायां भाग इस साइड होगा और इसका दायां पार्ट नीचे वाली साइड में होगा। ये इधर से इधर मुड़ गया और कितना चला, 4 किलोमीटर चला। फिर आगे पढ़ो, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पहुँच गया, इसका मुख नीचे की तरफ है, या आप बोल सकते हो इसका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। अब जिस बंदे का मुख दक्षिण की तरफ है उसका बायां पार्ट ये होने वाला है और बायां पार्ट ये होने वाला है और दायां भाग ये होने वाला है। तो देखो अब किधर की ओर चल रहा है वो, 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है। तो ये यहाँ से यहाँ चला, कितना आ गया 5 किलोमीटर। अब वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि उसका मुख किस डायरेक्शन में है, पूर्व डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, पूर्व डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि बंदे ने कुल कितनी दूरी चली, बंदे ने कुल कितनी दूरी चली, तो आपको देखो 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर टोटल करोगे तो ये यहाँ से 14 किलोमीटर आ जाएगा। फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि मूल बिंदु से इस बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होने वाली है, ठीक है ना, ऐसे सीधी दूरी, तो देखो ये 5 किलोमीटर है तो ये रिजल्ट भी 5 किलोमीटर होने वाला है। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। ये लेंथ अगर 4 है तो ये भी 4। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। आपके पास राइट ट्राइंगल क्या बन के आया है, ये बन के आया है, ये 10 किलोमीटर है और ये कितनी है, 4 है। तो यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है कि मूल बिंदु से उसकी सीधी दूरी क्या है। तो वो रिजल्ट क्या होता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ से कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो भाई, लंब कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस में 10 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस में, तो ये आ गया 116, यानी कि कर्ण स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 116 किलोमीटर। अब अगर इसको अपन और भी बाहर लेके चलना चाहे, या फिर देखो इसको यहाँ पे भी अपन सरल कर सकते हैं, ठीक है। कर्ण का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगी ये वैल्यू, समझ रहे हो इस बात को। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 116। अब देखो ये आ गया आपका रिजल्ट, इतनी दूरी वो चलेगा कर्ण का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अंडर रूट में 116 आ गया, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू ही ऐसी थी। मैंने तो आपसे क्वेश्चंस पूछ ही लिए। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उस बंदे ने कहा है इतना चला दिया, कुल दूरी वो कितना चला 14, जो जितनी डिस्टेंस कवर करके आया वो लेना है।
अब लास्ट में मैंने आपसे एक पाइथागोरस प्रमेय पे भी क्वेश्चन पूछ लिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मोहन अपने घर से पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शन है ए 40 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे क्या है मीटर में है, तो ये रिजल्ट है मैंने भी किलोमीटर में लिख दिया। किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये लो अपन ने इसको चेंज कर लिया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो करो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको आप जल्दी से फाइंड आउट कर लो। ये तो शायद 20 सेकंड में आप कर लोगे, मुझे इतना ट्रस्ट है आप पर कि इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कर सकते हो। तो चलो आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अब अपन फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या सॉल्यूशन होने वाला है। वह अपने घर से पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, अपन ने प्लस बना लिया, पूर्व इधर होने वाला है। कितना चला है? 40 मीटर चला है। फिर आगे चलो, और वह दाएं घूमता है, 30 मीटर चलता है, दायां इधर वाला पार्ट, तो ये कितना है? 30 मीटर चला है। अब उसने पूछा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो देखो अपन को ये टोटल दूरी नहीं पूछी है, इसने प्रारंभिक स्थान ये था, इससे कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। तो अपन को ये सीधी दूरी फाइंड आउट करनी है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए? कर्ण हो जाएगा। इसको आधार ले लो आप, और इसको क्या ले लो? लंब ले लो। अगर जिस बंदे को ट्रिपलेट याद है, कौन सा? 3, 4, 5 और एक बिंदु लगी है, तो बोल देगा सर आंसर क्या आ गया? 50 मीटर आ गया। बट कुछ को नहीं समझ में आया होगा ये बात कि ये ट्रिपलेट कहाँ से आ गया। तो इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ मैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होने वाली है उसको मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। क्या होती है कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। दो वैल्यू है अपने पास। आधार कितना है? 30 का होल स्क्वायर प्लस में वो कर्ण लंब कितना है? 40। 30 का होल स्क्वायर 900, ये कितना आ गया? 1600। दोनों को ऐड करो 2500। और यहाँ पे क्या चल रहा है? कर्ण स्क्वायर। ओनली फॉर अगर अपन को कर्ण चाहिए तो ये वैल्यू अंडर रूट में, और ये किसका होता है? 50 का। तो 50 मीटर क्या आ जाएगा? अपना रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पे भी बात कर ली। मूल बिंदु से सीधी दूरी ज्ञात करना, टोटल दूरी ज्ञात करना आ गया आपको। प्लस तीसरी बात, एक और क्वेश्चन जिसके अंदर अपन ने मतलब कि टोटल दूरी थी और मूल बिंदु से वो किस डायरेक्शन में है, ये दो क्वेश्चन अपन ने बहुत अच्छे वे से फाइंड आउट कर लिए। एक आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा कि वो मूल बिंदु से किस दिशा में है। 3 बातें अपन ने बहुत ही अच्छे वे से इन क्वेश्चंस के माध्यम से कर ली है। अब देखो ये अनलिमिटेड क्वेश्चन है, कितने भी करते रहें अपन, इनका एंड नहीं है। बट अब मैं आपको 2-4 बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो भाई, इन जो कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं, इनके मैं क्वेश्चंस नहीं करवाने वाले हूँ। ये आपकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना कैच करते हो और उसको कितना सोल्व आउट कर सकते हो। पहले मैं ले रहा हूँ रेलगाड़ी। क्या ले रहा हूँ? रेलगाड़ी का कंसेप्ट। तो रेलगाड़ी में भी 2 रेलगाड़ी होती है। एक तो वो जो धुआं छोड़ती है यानी कि धुएँ वाली, और एक होती है अपनी इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो भी नाम है, कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रिक जो भी है, ठीक है, आप समझ जाना। अब देखो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी ये धुआं नहीं देती। क्या नहीं देती? धुआं नहीं देती। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक रेलगाड़ी है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है।
तो इसका धुआं किधर की साइड जाएगा? तो सॉरी सर, इसका कोई धुआं नहीं होता है, इसका धुआं किसी भी साइड में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का जहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसका कोई धुआं नहीं होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया है और अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी धुआं देती है भाई, कैसे? मान लो ये अपनी वो रेलगाड़ी है, एक बार मैं बना ही देता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस इसको, ठीक है। ऐसे कुछ करके मान लो अपन ने रेलगाड़ी बना दी, ठीक है ना, रेलगाड़ी है ये, हाँ ये रेलगाड़ी है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये रेलगाड़ी जा रही है आपकी पश्चिम से पूर्व। कहाँ जा रही है? पश्चिम से पूर्व की साइड जा रही है। हवा नहीं चल रही है, यानी कि हवा बिल्कुल भी शांत है। तब धुआं किस साइड जाएगा? अगर ये पश्चिम से पूर्व जा रही है तो धुआं हमेशा और हमेशा पश्चिम की ओर, यानी कि जो जिसकी इसकी डायरेक्शन है उससे ये विपरीत डायरेक्शन में जाने वाली है, यानी कि धुआं जाएगा हमेशा और हमेशा पश्चिम में जाएगा। पहला कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर हवा शांत है और रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की साइड जा रही है तो धुआं उसके विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट होता है। दूसरा इसमें इतना ही होता है कि हवा चल रही है। क्या होता है? हवा चल रही है। देखो ध्यान से, ये प्लस है। मैंने बोला कि रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। फिर मैंने बोल दिया कि जो हवा है वो उत्तर से किधर बह रही है? दक्षिण की ओर बह रही है। अब देखो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखो हवा अगर नहीं है तो रेलगाड़ी का धुआं पीछे की साइड जाएगा, बट हवा है। हवा किधर से किधर की है? इधर से इधर की। तो ये धुआं ऐसे ना जाके ऐसे आएगा, किधर की साइड आएगा? ये दक्षिण पश्चिम की ओर हवा धुआं आने वाला है। क्योंकि रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, धुआं पीछे आएगा, बट हवा इसको ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी रेलगाड़ी की स्पीड है उतनी ही हवा की है। अगर उतनी ही स्पीड है तो ये क्या आ जाएगा? हवा धुआं टोटल का टोटल दक्षिण में आ जाता। बट देखो रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, हवा की कम होती है, तो ये धुआं पीछे ना जाके ये हवा इसको धकेलेगी और ये किस में आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन की तरफ आपका धुआं आ जाएगा। ये है रेलगाड़ी का कंसेप्ट, ठीक है। इसको तो आप काफ़ी बार अपने जो दैनिक जीवन है, अगर आपने उसमें रेलगाड़ी देखी है तो इस कंसेप्ट को तो आप जानते हो, इसको भी जानते हो। और इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इसका कोई धुआं नहीं होता। तो ये हो गया अपना रेलगाड़ी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? रेलगाड़ी का। बेसिक से क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो मैंने बता दिया। इस पे दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सा पूछेगा कि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण चल रही है, हवा शांत है, तो धुआं किस साइड जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूर्व की साइड बह रही है। देखो ये हवा चल रही है, ये भी ध्यान रखना। मान लो रेलगाड़ी इस साइड आ रही है, हवा इस साइड चल रही है, तो धुआं किस जाएगा? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जाएगा। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। ये हो गया किसका? रेलगाड़ी का कंसेप्ट। और इस पे आप क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। आपके पास नोटबुक होगी, उससे आप क्वेश्चंस बना लेना। अब मैं लेता हूँ एक सूर्य का और कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट लेता हूँ मैं? सूर्य का। देखो पढ़ो सूर्य, सन का कंसेप्ट। देखो क्या होता है, सूर्य हमेशा और हमेशा पूर्व डायरेक्शन में उगता है। किस डायरेक्शन में उगता है? पूर्व डायरेक्शन में उगता है। आई बात समझ में? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या बनने वाली है? परछाई बनने वाली है। क्या बनने वाली है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अब देखो एक बंदा मान लो ये है, ये क्या आ रहा है? उत्तर से दक्षिण आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। तो मुझे ये बताओ इसकी परछाई कब, मतलब कि ये क्या है? सूर्योदय है। ये क्या आएगा? सूर्योदय, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे, वो देखो हिंदी पे मत जाना भाई, गलती हो सकती है। ये है सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त। एक बंदा सूर्योदय के टाइम पे, ध्यान से सुनना, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो इसकी छाया और हमेशा इसके दाएं भाग की ओर होगी, यानी कि इसके दाएं हाथ की तरफ होगी। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर यही बंदा क्या करता?
दक्षिण से पूर्व की ओर जाता, दक्षिण से पूर्व की ओर जाता, तो छाया क्या होती, इस बंदे के बाएं हाथ की ओर होती। ये तो आप समझ सकते हो। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, सूर्य इधर है, तो ये कौन सा हाथ है, दायां भाग है, ठीक है, सूर्यास्त इधर हो रहा है, तो दाएं हाथ की साइड क्या होगी, मेरी परछाई होगी। अब यदि यही उल्टा हो जाए तो पूर्व साइड में छाया होने वाली है, तो वो क्या चला जाएगा, मतलब कि जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। अब देखो, अगर यही सूर्यो या फिर सूर्य जब ये इधर की साइड आ जाएगा और कोई बंदा इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो छाया किस साइड बनेगी, इसके बाएं पार्ट की ओर बनेगी। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। और अगर बंदा दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर साइड जा रहा है, तब छाया क्या, दाईं ओर इसके बनने वाली है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बेसिक्स है, बच्चों वाला कंसेप्ट है, इतना इसमें हार्ड होने वाला कुछ है नहीं, तो ये बात आप याद रखना। अब इसमें किस, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि सूर्योदय के समय इसका नाम ले दिया क्या, मोहन, और इसका ले दिया मैंने सोहन, ठीक है। आमने सामने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोल दिया कि सोहन के जो परछाई है वो इसके बाईं ओर बन रही है, किस साइड ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है। तो सोहन किस से किस साइड में जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। देखो बाईं ओर कब पड़ेगी छाया, जब सोहन यहाँ पे हो। अगर सोहन को यहाँ रखेंगे, परछाई इधर होगी और ये सूर्य वो सोहन का दायां पार्ट होगा, तो दाएं पार्ट की साइड तो वो है नहीं, ठीक है, क्या दाएं साइड छाया पड़ेगी, बट ये क्या है, बाईं साइड। क्वेश्चन में आपको पॉलिसी दे रखी है कि उसके बाईं ओर पड़ रही है छाया, किधर, बाईं ओर, तो आपको ये आना चाहिए। इसमें दोनों साइड में ऐसे बिठा लेना कि इधर सोहन है, इधर मोहन है, या फिर इधर सोहन है, इधर मोहन है। इन दोनों में से वो एक कंडीशन देगा जिसके साथ भी पॉलिसी अप्लाई हो रही है, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पूछ लेगा कि जो मोहन है उसका मुख किधर है, तो मोहन का मुख तो किधर है, दक्षिण की साइड, और जो सोहन है इसका मुख किधर है, उत्तर की साइड। तो ये दो कंसेप्ट थे, एक सूर्य का कंसेप्ट था, एक रेलगाड़ी का कंसेप्ट था। इन दोनों कंसेप्ट पे कल मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई थिंक आज की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, और रेलगाड़ी और सूर्य का कंसेप्ट करवाया है। आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट है वो क्या करे, अगर पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आ रहा है तो पहली क्लास से रीजनिंग का ऐसे डाल रखा है क्या, पहली क्लास से लेके अब तक अपनी 7 क्लासें हो गई हैं, तो उनको अच्छे वे से एक एक करके देखो। अगर एक एक करके आ रहे हो आप और आपके पास में कोई नोटबुक है कंपटीशन लेवल की, तो उसमें से आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही शॉर्ट वे है, इसमें हर कोई बच्चा इसको फाइंड आउट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।